दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 393 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। आनंद विहार में AQI 412, ITO में 408, आरकेपुरम में AQI 418, लोधी रोड में 337, गाजियाबाद में 361, नोएडा में 355, गुरुग्राम में 311, फरीदाबाद में 410, ग्रेटर नोएडा में AQI का स्तर 346 दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे हैं दिल्ली वासी और आज भी कई इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। और आज भी कुछ राहत जो है AQI देखने के बाद लगता है कि मिल नहीं रही है प्रदूषण से। और अभी भी जो है हाल इसी तरीके से रहेगा जब तक मौसम थोड़ा बदलता नहीं है। अगर मौसम बदलता है, हवाएं तेज होती हैं, उस वक्त पर प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है, AQI का स्तर जो है वो सुधर सकता है। लेकिन अभी मौसम विभाग ने 2 दिनों तक मौसम के इसी तरह से बने रहने की उम्मीद जताई है। लेकिन उम्मीद ये भी जताई गई है कि 2 दिन के बाद हो सकता है कि तेज हवाएं चलते थोड़ी गिरावट AQI में दर्ज की जाए। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता अनुष्का हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, आज की आबो हवा कैसी है दिल्ली में और क्या तस्वीरें आज आप दिखा रही हैं? AQI आज भी कई इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से यही हालात बने हुए हैं। दिवाली के अगले दिन से एक बार फिर से जो हमने देखा कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया, जो अभी तक भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी विजय चौक पर है। कुछ तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं लगातार ही हम लोग यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही देखने को मिल रही है। आज भी जो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ धुंध छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। दिल्ली के कलेक्टिव AQI की बात करें तो 393 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी दिल्ली के जो अलग अलग स्टेशन है, जैसे आनंद विहार, मंदिर मार्ग, ITO, अलग अलग स्टेशन पर जो AQI है वो 400 के पार ही दर्ज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों तक भी पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन है उसमें बताया गया है कि जो मौसमिक गतिविधियां हैं जिसकी वजह से AQI बीते दिनों भी कम देखने को मिला था। बीते दिनों बारिश हुई थी, तेज हवाएं चली थी, जिसके बाद कई स्टेशन पर जो AQI है वो 100 के नीचे दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने हालांकि अंदाजा जताया है कि 2 दिनों के बाद हवाएं चल सकती है, जिसके बाद से AQI के कम होने की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं दिख सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तापमान में लगातार गिरावट हो रहा है। जिस तरीके से कल हमने देखा था एक जो तापमान है वो 1 डिग्री कम था, वैसे ही हम आज भी देख रहे हैं कि तापमान यूं ही बना हुआ है, जिसकी वजह से हवा में बहुत ज़्यादा नमी जो है वो दर्ज की जा रही है। और साथ ही साथ इसकी वजह से जो प्रदूषक तत्व है वो कहीं ना कहीं जो हवाओं में है वो समाहित हो गए और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लोग भी अब देख रहे हैं कि सड़कों पर थोड़ा कम निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये ज़रूरी है कि जितने भी लोग हों, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो या लोग हों, आम लोग, उन सभी को कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है इसमें देना पड़ेगा। क्योंकि लगातार इस तरीके की स्थिति अगर दिल्ली में बनी रहती है तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले हम देख रहे हैं कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके लिए लॉकडाउन जैसी स्थिति हो चुकी है, उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बच्चों को अर्ली विंटर ब्रेक दे दिया गया है, क्योंकि लगातार इस तरीके का प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है। और साथ ही साथ जो आम लोग हैं जिनका घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं मजबूरी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें साफ दिख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से लगातार विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। यहाँ से लोग जो टूरिस्ट जो है जो यहाँ पर पहुँचते थे, क्योंकि दिल्ली के समय जो दिल्ली की ठंड है वो खुशनुमा समय में से एक माना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट इस वक्त जो है वो दिल्ली में आते रहते हैं घूमने फिरने के लिए। उसमें हम देख रहे हैं कि इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे इंडिया गेट से कर्तव्य पथ का जो पूरा स्ट्रेच है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में भी लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लगातार जो रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे आया करते थे अब रेगुलर नहीं आते हैं, ऑल्टरनेट डेज पर जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात है घर से निकलना मुनासिब किसी को भी नहीं लगता है। ठीक है अनुष्का, वहीं अगर बात करें तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मौसम का भी एक अहम रोल रह जाता है इस प्रदूषण को कम करने को लेकर। अगर हवाएं तेज चलती हैं तो प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम देखा जा सकता है, तो ऐसे में कब मौसम जो है थोड़ा मेहरबान होता नजर आएगा?
बिल्कुल, जैसा कि हमने बीते दिनों देखा था कि बारिश हुई थी, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया था इसको लेकर के, और साथ ही साथ अभी भी 2 दिनों के बाद मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। अगर तेज हवाएं चलती हैं तो ये जो लगातार जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं सुधार जो है वो देखने को मिल सकता है, और थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो AQI में देखी जा सकती है। हालांकि सबसे बड़ा फैक्टर बारिश होता है, बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं जताई गई है, तो ये कह सकते हैं कि लोगों को कुछ दिनों तक लगातार इस तरीके से ही प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। 2 दिनों बाद अगर तेज हवाएं चलती हैं तो लगातार हम देख सकते हैं कि जितना प्रदूषण आज है उससे एक मामूली राहत जो है वो मिल सकती है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती है या जो मौसमिक गतिविधियां हैं वो सही नहीं होती है तब तक इसी तरीके के जो हालात हैं वो बने रह सकते हैं। बिल्कुल अनुष्का, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए जो ये सीजन चल रहा है इस वक्त, ये सिर्फ त्योहारिक सीजन नहीं है बल्कि अब कुछ दिनों में शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, और अभी त्योहार चल रहे हैं, छठ पूजा का पर्व आ चुका है और अभी दिवाली गई है, आतिशबाजी कल रात को भी देखने को मिली है। उसके बाद अगर बात करें तो शादियों का सीजन अब शुरू होने वाला है, उस वक्त भी जमकर आतिशबाजी होती है और ये लगातार मार्च महीने तक चलता है, तो इसका भी एक बुरा प्रभाव पड़ने वाला है प्रदूषण पर, और हो सकता है कि उस वक्त भी AQI जो है इसी तरीके से गंभीर श्रेणी में बना देखिए, क्योंकि आतिशबाजी तो तब भी जमकर होगी। तो किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, किस तरीके से लोगों को रोका जाएगा, इन सब आतिशबाजियों को रोकने के लिए अब सरकार क्या कदम उठा सकती है आने वाले टाइम में? सरकार अपने हिसाब से लोगों को हमेशा मना करती आई है इस बात को लेकर के। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दिया था कि अगर आतिशबाजी होती है तो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से लोगों से यही अपील की गई थी कि आतिशबाजियां ना की जाए। दिवाली के 2-3 दिन पहले से ही हमने देखा था आतिशबाजियों का दौर शुरू हुआ। लगातार हम देख रहे हैं, कल इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच था, उसके बाद भी जब इंडिया की जीत दर्ज हुई उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी जो है वो देखने को मिली। कुछ ही दिनों में छठ पूजा है, उसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आतिशबाजी होंगे, और साथ ही साथ शादियों का भी सीजन आ रहा है। तो सरकार की तरफ से तो लोगों को लगातार अपील की जा ही रही है कि लगातार जिस तरीके से आतिशबाजी हो रही है वो ना की जाए, क्योंकि उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खराब दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अब ये लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस पूरे अपील को लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतिशबाजियां हो रही हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों के ऊपर कोई खास असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की आतिशबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो प्रदूषण पहले से ही बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी तक भी जा सकता है। शादियों का सीजन आने वाला है, उसमें भी जमकर आतिशबाजियां होंगी। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये कहना मुश्किल नहीं है कि दिल्ली में कुछ दिन जो है वो हालात इसी तरीके से बने रहने वाले हैं, चाहे मौसम किस तरीके कितना भी मेहरबान क्यों ना हो, लेकिन जब तक लोगों का योगदान ना मिले तब तक प्रदूषण कम नहीं हो सकता है। हम लगातार इस चीज का एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे बीते दिनों ही बारिश हुई, प्रदूषण जो है वो कम हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही दिवाली का दिन था और उसके बाद लोगों ने आतिशबाजी की, जिसके बाद रैपिडली हमने देखा एक बड़ा मार्जिन जो है वो देखने को मिला। जहां प्रदूषण 200 के आसपास दिवाली के दिन बना हुआ था, वहीं उसके अगले दिन 500 के आसपास बढ़ गया। तो ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, एक बड़ा मार्जिन है, और इस मार्जिन के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को भी गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार अगर इस तरीके के हालात बनते रहे तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।